नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगोले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर जो है वो आज का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जैसे कि बात करें कि लास्ट में हमने बात किया था खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी के यहाँ पर जो है वो सैनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, जो है वो बाजार व्यवस्था हो गई, खिलजी के द्वारा क्या क्या यहाँ पर जो है वो जानकारी दी गई है, क्या क्या सुधार किए गए, कैसे क्या शासन प्राप्त किया, सारी डिटेल हमने प्राप्त कर ली थी कल लास्ट वाले वीडियो में, कल वाले में। आज यहाँ पर बात करेंगे उनके यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे अभियान किए गए, उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ आक्रमण रहे, तो इन्हीं के सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ अभियान आक्रमण हमें देखने को मिलता है, उनके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ पर जो है वो आज का रहने वाला है सेकेंड पार्ट। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने जैसे कि लास्ट में देखा था, शासनकाल के बारे में बात किया था। तो शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो देखिए, थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। 19 यहाँ पर जो है वो 1296 से आपको यहाँ पर जो है वो 1316 ईस्वी तक हमें देखने को मिला था। इसके यहाँ पर जो है वो बात की थी हमने आक्रमणों के बारे में, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में बात की हमने। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने आक्रमणों के बारे में बात की थी, उद्देश्य कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का उद्देश्य क्या थे, और काफ़ी सारे जो है वो अभियान किया, वो करने का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य की बात करें हम यहाँ पर, उद्देश्य, तो उद्देश्य हमें दो देखने को मिलते हैं। दो यहाँ पर बात करें कौन कौन से, देखिए सबसे पहले उद्देश्य से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इनके क्या है, इनके सेनापति थे। वो सेनापति ही यहाँ पर जो है वो साम्राज्य विस्तार में हमें जो है वो कार्य यहाँ पर जो है वो ज़्यादा करने को मिल रहे थे। जैसे कि बात करते हैं सेनापति, तो इनके सेनापति काफ़ी सारे थे। बात करते हैं सेनापतियों के बारे में। तो सेनापति जैसे कि बात करें मलिक काफूर, इसके अलावा बात करें नुसरत खां, इसके अलावा और बात करें और क्या देखने को मिलता है हमें, उलुग खां हमने बात किया ये। और इसके अलावा हमें और यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जफर खां। तो ये जो है वो इनके यहाँ पर सेनापति देखने को मिलते हैं। कोई सेनापति उत्तर का शासन संभाल रहा है, उत्तर की तरफ जो है वो आक्रमण अभियान कर रहा है, कोई सेनापति दक्षिण में कर रहा है, कुछ सेनापति मंगोलों के साथ में यहाँ पर जो है वो आक्रमणों में सहयोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। देखिए बात करते हैं उद्देश्य, इनका सभी का उद्देश्य क्या देखने को मिलता है। तो उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य हमें क्या देखने को मिलता है। उद्देश्य यहाँ पर जो है वो बात करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम के थ्रू, कि एक हो गया उत्तरी पक्ष, क्या, एक हो गया उत्तरी, है ना, ये हो गए आक्रमण। और आक्रमण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो आक्रमण जो है वो उत्तरी भारत में बात करें, उत्तरी भारत, तो ये क्या हो गया, दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में और उत्तरी भारत में बात करते हैं कि पहले तो सेनापति कौन कौन से थे, उत्तरी भारत में कौन से सेनापति थे, और दक्षिणी भारत में जो है वो अभियान करने वाले, आक्रमण करने वाले सेनापति कौन से थे। तो हम बात करेंगे किसकी, सेनापति की। सेनापति की बात करते हैं। सेनापति हमें मिलता है, देखिए बात करें उत्तरी भारत की बात करें तो हमें यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं। कौन सा, नुसरत खां, उलुग खां। कौन देखने को मिलता है, नुसरत खां, और एक देखने को मिलता है उलुग खां। ये दो देखने को मिलता है। इधर की बात करें, इधर दक्षिणी भारत में हमें जो है वो एक देखने को मिलता है मलिक काफूर। कौन देखने को मिलता है, मलिक काफूर। कौन देखने को मिलता है, मलिक काफूर। ये यहाँ पर जो है वो देखने को। उद्देश्य की बात करते हैं अभी, यहाँ पर मोस्ट बात आती है उद्देश्य, आक्रमण के उद्देश्य। ये तो बात कर लिया हमने उत्तरी और दक्षिणी भागों के बारे में, सेनापतियों के बारे में। उद्देश्य की बात करते हैं हम, क्या, उद्देश्य।
तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए इनका अगर बात करें तो उद्देश्य हमें ये देखने को मिलता है, उत्तरी भारत का तो साम्राज्य विस्तार, उत्तरी भारत का साम्राज्य विस्तार करना था, ये उद्देश्य था। और दक्षिणी भारत का बात करें इधर का, तो इधर का बात करें तो उद्देश्य यहाँ पर जो है वो धन लूटना था। ये बात हो गई। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए उद्देश्य की बात हो गई है और आक्रमण के बारे में बात हो गई है। इसके अलावा हमें यहाँ पर बात करता है कि काफ़ी सारे अब भी यहाँ पर जो है वो बात करते हैं। देखिए यह बात हो गई, ये कौन से थे? ये उत्तरी भारत पर थे, ये उत्तरी भारत पर। और ये मलिक काफूर कहाँ पर? दक्षिणी भारत के आक्रमणों पर। अब बात आती है कि जफर खां। देखिए जफर खां भी कहाँ पर थे अगर बात करें तो जफर खां हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? मंगोलों से आक्रमण। कौन सा? मंगोलों से आक्रमण का सामना कौन कौन कर रहे थे? बात करें तो मंगोलों से आक्रमण का सामना एक सेनापति था, कौन? जफर खां। कौन? जफर खां। और एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उलुग खां। उलुग खां। तो ये दो सेनापति यहाँ पर थे। उलुग खां इसमें भी था उत्तरी भारत में, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सभी यहाँ पर जो है वो अभियान कहाँ कहाँ अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा काफ़ी सारे अभियान देखने को मिलते हैं और उन अभियानों की बात करते हैं विस्तार पूर्वक। तो चलते हैं, देखिए सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अभियान कहाँ पर हुआ। सबसे पहला अभियान, काफ़ी सारे अभियान यहाँ पर जो है वो किया गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बात करते हैं फर्स्ट अभियान की बात करते हैं। तो फर्स्ट अभियान हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कहाँ पर? फर्स्ट अभियान हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिला, कौन सा? बात करें गुजरात वाला, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। गुजरात अभियान की बात करें तो कब होता है ये होता है 1299 ईस्वी। ओके। और गुजरात अभियान में सामने गुजरात का शासक कौन था अगर बात करें तो ये होता है शासक कौन था? तो शासक हमें कौन देखने को मिला? शासक हमें यहाँ पर जो है वो एक शासक देखने को मिलता है गुजरात का, और उस शासक का नाम अगर बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो कर्ण बघेल क्या देखने को मिलता है? कर्ण बघेल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। और इसके बाद में बात करें तो इनकी एक पत्नी थी, पत्नी भी यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं पत्नी। तो इनकी पत्नी थी कमला देवी, है ना, कमला देवी। और यहाँ पर जो है वो ये पराजित हो जाते हैं, कर्ण बघेल क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। बात करें इसमें पराजित कौन, बात करते हैं देखिए सेनापति पराजित, ये तो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। पराजित कौन हो जाता है? कर्ण बघेल। सेनापति की बात करते हैं हम, सेनापति किसके? सेनापतियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो अभियान किया गया। तो सेनापति कौन थे यहाँ पर? तो सेनापति हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कौन कौन से। यहाँ पर बात करें ये उत्तरी भारत का, तो उत्तरी भारत में हमने देखा था नुसरत खां और उलुग खां। तो ये दो सेनापतियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये अभियान किया गया और इसमें कर्ण बघेल यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। और इसकी पत्नी जो थी कमला देवी थी, उसके साथ में यहाँ पर जो है वो क्या कर लेते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से विवाह। अलाउद्दीन खिलजी से विवाह जो है वो कमला देवी का कर दिया जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया जाता है इससे, कमला देवी से। और इसके बाद में इनसे एक पुत्र यहाँ पर जो है वो उत्पन्न होता है। कौन पुत्र? वो होता है
खिर्ज खा, पुत्र होता है उसका नाम होता है खिर्ज खा। तो एक पुत्र उत्पन्न होता है कमला देवी और अलाउद्दीन खिलजी से, उसका नाम होता है खिर्ज खा। और उसके बाद भी बात करें तो चित्तौड़ अभियान में यहाँ पर जो है वो खिर्ज खा के नाम पर ही जो है वो खिर्जगाबाद यहाँ पर जो है वो रखा जाता है चित्तौड़ का यहाँ पर नाम। तो आगे इसी वजह से यहाँ पर रिलेट करते हुए मैं बता रहा हूँ कि कमला देवी और अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिर्ज खा, इस तरीके से उत्पन्न हुआ। और उसके बाद में जो है वो चित्तौड़ का नाम जो है वो क्या रखा गया, खिर्जाबाद यहाँ पर जो है वो इसी के नाम पर रखा गया था। तो ये बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अभी यहाँ पर सेकंड अभियान कौन सा है। सेकंड अभियान हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखिए थोड़ा सा हमें और जानकारी की बात करते हैं तो थोड़ा हमें यहाँ पर और जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। जानकारी की बात करें तो जानकारी हमें ये कि हमें यहाँ पर जो है वो इसमें यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, नुसरत खां और उल्लू खां में देखने को मिलता है। और इसी में जो है वो एक यहाँ पर जो है वो सेनापति की बात की है मैंने। सेनापति कौन, इसमें मैंने यहाँ पर एक सेनापति की बात की है, वो यहाँ पर जो है वो मलिक काफूर की मैंने बात की है। मलिक काफूर जो दक्षिणी अभियान यहाँ पर संभालता है, तो दक्षिणी अभियान मलिक काफूर की बात करी है। तो मलिक काफूर कैसे आता है, देखिए इसी अभियान के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या है, मलिक काफूर को खरीदा जाता है। क्या किया जाता है, इसी अभियान के द्वारा यहाँ पर जो है वो मलिक काफूर को खरीदा जाता है। तो इस अभियान में यहाँ पर जो है वो नुसरत सेनापति नुसरत के द्वारा जफर खां मलिक काफूर को नुसरत खां के द्वारा खरीदा जाता है। 1000 दिनार में। अतः इसी वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। तो ये बात आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि जो है वो गुजरात अभियान में यहाँ पर जो है वो मलिक काफूर को यहाँ पर जो है वो खरीदा जाता है। 1000 जो है वो दिनार में यहाँ पर जो है खरीदा जाता है। किसके द्वारा खरीदा जाता है, नुसरत खां जो सेनापति था उसके द्वारा खरीदा जाता है 1000 दिनार में। और इसी वजह से जो है वो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये आप बात यहाँ पर याद रखिएगा। ये बात हुई हमारी गुजरात अभियान की। आगे बात करते हैं हम चित्तौड़ वाली जो है वो अभियान के बारे में, रणथंभौर वाली पहले बात करेंगे क्योंकि वो हुई थी 1301 में। देखिए जो भी आपको लिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए यहाँ पर जो है वो एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इनको सभी को यहाँ पर जो है वो अपनी बुक मतलब आपकी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं। सेकंड अभियान हमें यहाँ पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान की बात करें तो रणथंभौर यहाँ पर जो है वो हुआ था 1301 ईस्वी में। अभियान यहाँ पर जो है वो हुआ। बात कर रहे हैं रणथंभौर के शासक, तो रणथंभौर के शासक हमें देखने को मिलता है हमीर देव। कौन देखने को मिलता है, हमीर देव। इनकी पत्नी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है रंग देवी। एक इनकी पुत्री यहाँ पर देखने को मिलती है। पुत्री का नाम की बात करें तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी हमें देवल दे। इनकी पत्नी और पुत्री की बात हुई है। इसमें यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है वो हमीर देव जो है वो
वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। पत्नी जो थी वो, पत्नी यहाँ पर जो है वो बात करें तो पत्नी यहाँ पर जो है वो अग्नि जौहर कर लेती है, अग्नि जौहर कर लेती है। पुत्री के द्वारा यहाँ पर जो है वो जल जौहर कर लिया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होना, अग्नि जौहर करना और जल जौहर करना, इसी ये सभी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक शाखा का निर्माण होता है। तो यह जो है वो राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाया। इसमें अमेरदेव वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा बात करें हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो इनका सेनापति, देखिए सेनापति की बात कर लेते हैं हम, सेनापतियों की। इसमें जो भाग लेने वाले सेनापति कौन थे, सेनापति। तो सेनापति की बात कर लेते हैं। इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नुसरत खां, और हमें देखने को मिलता है उलू खां। तो दोनों सेनापति देखने को मिलते हैं इस अभियान में जो है वो संभालते हैं इस अभियान को। तो दोनों सेनापतियों के द्वारा जो है वो देखा जाता है। इसमें यहाँ पर एक सेनापति जो था वो क्या होता है, नुसरत खां मारा जाता है। तो नुसरत खां क्या है, इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाता है, मारा जाता है। और बस्ता कौन है, उलू खां। इसके अलावा बात करें और तो हमें और क्या देखने को मिलता है, इसमें शाखा हो जाता है यहाँ पर। और ये राजस्थान का यहाँ पर जो है वो प्रथम शाखा कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे जो है वो चित्तौड़ अभियान के बारे में। देखिए हमने रणथंभौर वाले की बात कर ली है, इसमें आप सभी यहाँ पर याद रखिएगा हमीरदेव के साथ में हुआ था, रंग देवी उनकी पत्नी थी, देवल देवी उसकी पुत्री थी। और प्रथम राजस्थान का शाखा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें नुसरत खां जो है वो मारा जाता है। और यहाँ पर सेनापतियों की बात हुई थी, नुसरत खां और उल्लू खां यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। आगे बात करें हम तो चित्तौड़ यहाँ पर अभियान की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, चित्तौड़ अभियान की बात कर रहे हैं। तीसरा चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान की बात करें तो चित्तौड़ अभियान में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, आपने कहानी तो सुनी होगी यहाँ पर राजा रतन सिंह के साथ में उनकी पत्नी पद्मनी वाली, है ना, पद्मनी वाली। तो वो कहानी इसी से यहाँ पर जो है वो रिलेट होती है और इसी से यहाँ पर जो वो चलती है। यहाँ पर जो है वो क्या होती है, शासक होता है चित्तौड़ का, कौन होता है, रतन सिंह। और रतन सिंह शासन संभालता है और इसी के काल में जो है वो ये अभियान होता है। और इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, पद्मनी को यहाँ पर जो है वो पसंद आ जाती है। पद्मनी कौन पसंद आ जाती है, किसको पसंद आ जाती है, अलाउद्दीन खिलजी को। और वो उसे पाने के लिए यहाँ पर जो है वो खुद ही इस अभियान में आते हैं। पहले तो सेनापति संभालते थे, वो आते थे, बट यहाँ पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही यहाँ पर अभियान में आते थे। और अभियान यहाँ पर जो है वो करके, और इसमें जो है वो क्या किया जाता था, पद्मनी को जो है वो यहाँ पर पाना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहते थे, पद्मनी को पाना चाहते थे। और इसी वजह से फिर भी वो है उसको नहीं पाते हैं। बात करते हैं चित्तौड़ अभियान की। तो चित्तौड़ अभियान के शासक की बात करें, शासक की बात करें तो शासक हमें कौन देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है रतन सिंह। और इनकी पत्नी की बात करें, पत्नी, तो पत्नी का बात करें तो पत्नी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है पद्मिनी। पत्नी कौन देखने को मिलती है, पद्मिनी। और इसमें बात करें तो स्वयं अलाउद्दीन
इस अभियान में आते हैं। इस अभियान में कौन आते हैं? स्वयं जो है वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जो है वो इस अभियान को संभालते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो रीजन क्या था? स्वयं आने का रीजन ये था कि एक यहाँ पर जो है वो इसके पद्मिनी की तरफ से एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था, वो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आता है और जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, उसकी सौंदर्यता के बारे में यहाँ पर जो है वो कहता है कि आप इतने विशाल शासक हो, इतना विस्तार आपका सबसे ऊपर आप मानते हो, बट आप जो है वो इतनी सुंदरी को आप जो है वो छोड़ रखा है। आप अगर जो है वो पद्मिनी को देख लोगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। यानी सबसे सुंदरी यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया और इसी वजह से जो है वो स्वयं जो है वो अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान में जाते हैं और जो है वो पद्मिनी को जो है वो पाना चाहते हैं। तो इसी वजह से स्वयं जाते हैं और अभियान करते हैं। तो चित्तौड़ का अभियान देखिए, सब टाइम की बात करें तो 1303 ईस्वी में हमें यहाँ देखने को मिलता है। बात करें कि स्वयं अभियान में जाते हैं, अभियान में क्यों जाते हैं, यहाँ पर जो अभियान में जाने का रीजन, तो बात करें यहाँ पर राघव चेतन के द्वारा रानी पद्मिनी, देखिए पद्मिनी नाम देखने को मिलता है अपने को, रानी पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी दी गई। इसी वजह से जो है वो किसको दी गई? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी वजह से स्वयं वह जो है वो इस अभियान में जाते हैं और जो है वो पद्मिनी को पाना चाहते थे। तो यहाँ पर हुई बात। इसमें जो है वो क्या होता है, रतन सिंह के यहाँ पर सेनापति होते हैं। कौन सेनापति हमें कौन देखने को मिलता है? रतन सिंह के यहाँ पर जो सेनापति होते हैं दो, किसके? रतन सिंह के सेनापति। तो इसमें दो यहाँ पर सेनापति हमें देखने को मिलते हैं। बात करें कौन? गोरा व बादल क्या हो जाते हैं? वीरगति। क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते हुए को प्राप्त हो जाते हैं। तो सामना करते हुए, सेना का सामना करते हुए गोरा और बादल जो थे वो वीरगति को जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसमें जो है वो रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और बचती कौन है? पद्मिनी के द्वारा अग्नि में जौहर कर लिया जाता है। माना जाता है कि जो है वो पद्मिनी के साथ में यहाँ पर जो है वो, इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, इसके द्वारा अग्नि जौहर बात करें तो यहाँ पर 16,000 रानियां व दासियों के साथ जो है वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। कौन? पद्मिनी। क्या हुआ? गेट, जैसे आप देखा होगा पद्मावती वाली फिल्म में आपको थोड़ा सा बता दिया है, उसका यहाँ पर थोड़ा प्रारूप है वो। तो इस तरीके से 16,000 रानी और दासियों के साथ में जो है वो पद्मिनी जो है वो जौहर कर लेती है। गोरा बादल जो है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जो है वो इसी के साथ में रतन सिंह भी यहाँ पर जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका यहाँ पर जानकारी अगर बात करें हम
कि इसकी जानकारी कौन देख रहा था, इस युद्ध को यहाँ पर जो है वो आंखों देखा कौन देख रहा था, अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पर जो है वो जो है वो इसकी जानकारी यहाँ पर जो है वो देखी गई। यानी जो युद्ध है उसमें यहाँ पर जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पर जो है वो देखा गया, और अमीर खुसरो के द्वारा जो है वो उनके ग्रंथ में यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है ये घटना। तो यह घटना हमें किसके ग्रंथ में देखने को मिलता है, अमीर खुसरो के। और अमीर खुसरो जो था वो लेटेस्ट में प्रेजेंट में वहाँ पर था और आंखों से देख रहा था। क्योंकि बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, क्या था, वो दरबारी विद्वान था, और इसी वजह से दरबारी विद्वान कवि था, और इसी वजह से साथ में था अमीर खुसरो। तो यह घटना देखिए, बात करें यह घटना अमीर खुसरो के द्वारा आंखों से देखा गया और उनके ग्रंथ की हम बात करें तो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है खजाइन उल फतूह। क्या देखने को मिलता है, खजाइन उल फतूह। तो इस ग्रंथ में जो है वो इसका वर्णन किया गया। देखिए इस तरफ लिख लेता हूं, और इनका ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं। ग्रंथ कौन सा था, खजाइन उल फतूह में वर्णन किया। ये आप याद रखिएगा कि इस घटना को अमीर खुसरो के द्वारा आंखों से देखा गया और अपने ग्रंथ यहाँ पर जो है खजाइन उल फतूह में जो है वो इसका वर्णन किया गया। इसके बाद में थोड़ी सी और जानकारी हमें मिलती है यहाँ पर। इसके बाद में हमें जानकारी क्या मिलती है, यहाँ पर इन्हीं का यहाँ पर जो खजाइन उल फतूह यानी इनके ग्रंथ को जो है वो यहाँ पर जो है वो वर्णन वापस से किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, तो 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इस घटना का वर्णन ग्रंथ, उनके ग्रंथ था, ग्रंथ कौन सा था, पद्मावत में किया। तो उनके पद्मावत में इसका यहाँ पर जो है वो वर्णन किया 16वीं सदी में। किनके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो ये बात हमें यहाँ पर जो है वो इसमें देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई हमारी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर जो है वो और यहाँ पर एक यहाँ पर जो है वो अभियान देखने को मिलता है, चौथा वारगल का अभियान, और उसमें 2 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। उसमें हम 2 युद्धों की जानकारी देखेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसके बाद में हमारा जो है वो लास्ट यहाँ पर अभियान की बात कर लेते हैं हम, और उसके बारे में अब जानकारी देता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो आगे का यहाँ पर जो है वो चौथा हम जो है वो अभियान की बात करते हैं, तो वारगल का अभियान। वारगल का अभियान हमें यहाँ पर जो है वो 2 यहाँ पर आक्रमण देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, 2 आक्रमण हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। एक हमें यहाँ पर जो है वो देखिए वारगल का अभियान बात करें तो एक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, इधर बात करते हैं हम, एक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1303 ईस्वी में।
एक हमें यहाँ पर जो है वो 1308 ईस्वी में देखने को मिलता है। तो ये दो यहाँ पर जो है वो वारगल अभियान आक्रमण हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं वारगल का अभियान कहाँ पर हुआ था, यह है तेलंगाना। और इसके अब अगर बात करें सेनापति, सेनापति कौन थे, तो सेनापति की बात करें तो मलिक काफूर। मलिक काफूर तो कौन था ये, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और मलिक काफूर सेनापति था। इसके साथ में अब जो है वो बात करें 1303 में अगर बात करें तो किसके साथ हुआ, शासक कौन था, किसके साथ हुआ, शासक हमें देखने को मिलता है मलिक छज्जू। कौन देखने को मिलता है, मलिक छज्जू। मलिक छज्जू के साथ में यहाँ पर जो है वो ये दूसरा जो है वो युद्ध था, आक्रमण था। मलिक छज्जू के बारे में बात करूँ तो पहले भी यहाँ पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में यहाँ पर जो है वो इसका आक्रमण हो गया था और इसमें छज्जू यहाँ पर जो है वो पराजित हो जाते हैं। इसी के यहाँ पर उपलक्ष्य में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी यानी जलालुद्दीन के शासनकाल की बात कर रहा हूँ, जलालुद्दीन इनके द्वारा जो है वो अलाउद्दीन को यहाँ पर जो है वो इसी खुशी में यहाँ पर मणिकपुर का सूबेदार यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया, सूबेदार, मणिकपुर का सूबेदार बनाया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये वो पहला था ये। इसके बाद में मलिक छज्जू को 1303 में यहाँ पर जो है वो दोबारा से हुआ और इसमें जो है वो इसमें भी क्या रहते हैं, ये पराजित हो जाते हैं। तो पहला मलिक छज्जू के यहाँ पर हुआ, इसमें पराजित हो गए और उसके बाद में हमें 1308 में हमें देखने को मिलता है क्या, 1308 में बात करें यहाँ पर जो है वो प्रताप रुद्र सिंह सेकंड के साथ में होता है। इसमें जो है वो प्रताप रुद्र सिंह सेकंड के साथ में होता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इसकी जानकारी हमें कम मिलती है। कुछ यहाँ पर जो है वो इतिहासकारों का कहना है कि इसको जो है वो यहाँ पर मलिक काफूर के द्वारा बंदी बना लिया गया और बंदी बना के जो है वो अलाउद्दीन के दरबार में ले जाया गया, सोने की जंजीरों में यहाँ पर जो है वो डाल के। और उसके बाद में जो है वो ये देखने को मिलता है कि प्रताप सिंह के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो मलिक काफूर के द्वारा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के को यहाँ पर जो है वो प्रताप सिंह का एक कोहिनूर हीरा था वो दिया जाता है। तो ये देखने को मिलता है। कई जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पर जो है वो उस जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो है वो प्रताप रुद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर जो है वो मलिक काफूर को यहाँ पर कोहिनूर हीरा यहाँ पर तोहफा यहाँ पर दिया जाता है, तोहफा भेजा जाता है किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन भेजता है, प्रताप सिंह सेकंड। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो दोनों ही बात आप यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा। तो प्रताप सिंह रुद्र सिंह के बारे में बात किया हमने। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, बात करें तो यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया, ये हमें देखने को मिलता है मलिक काफूर के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाया और उसके बाद में कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। या इससे पहले बात करूं, बंदी बनाया और सोने की जंजीरों में, क्या है, सोने की जंजीरों में जो है वो दिल्ली लाया गया। क्या, दिल्ली लाया जाता है और उसके बाद में जो है वो दिल्ली के बाद में यहाँ पर जो है वो बोला जाता है कि यहाँ पर जो है वो इसके बाद में हमें यहाँ पर रुद्र सिंह सेकंड के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को, देखिए एक लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा दिया जाता है, किसके द्वारा, रुद्र सिंह सेकंड के द्वारा। तो ये बात हमें जो है वो वारगल के यहाँ पर अभियान में देखने को मिलती है, यहाँ पर ये जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर जो है वो इनके सभी अभियान हो गए, थोड़ी सी हम और एक्स्ट्रा बातें हम यहाँ पर याद रख लेते हैं।
बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर जो है वो मृत्यु कैसे होती है, वो जानकारी हम बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सभी की। देखिए आप यहाँ पर जो है वो उतार लीजिए इसको ताकि मैं मिटा सकूँ। अब हमने यहाँ पर जो है वो बात कर ली है 1303 और इसके बाद में 8 वाला जो है वो अभियान आक्रमण, उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हमें और देख लेते हैं, अगले शासक कौन थे, मृत्यु कैसे हुई अलाउद्दीन खिलजी की, ये बातें हम तो जान लेते हैं। तो बात आती है, अब यहाँ पर एक दो पॉइंट यहाँ पर रह गए, जैसे कि बात की है चित्तौड़, हमने बात किया था चित्तौड़ अभियान की, चित्तौड़ अभियान की हमने बात की, चित्तौड़ अभियान की हमने बात की है। चित्तौड़ अभियान में जो है वो क्या होता है कि चित्तौड़ विजय की उपलक्ष्य में, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है। देखिए हमने बात की है चित्तौड़ में यानी परभनी ने जौहर कर लिया और जो है वो गोरार बादल के द्वारा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं वहाँ पर उस अभियान में जाते हैं, ये चीज़ें देखने को मिली। और इस चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में इनके पुत्र एक नाम देखने को मिलता है खिर्ज का, जैसे कि पहले बात किया था हमने स्टार्टिंग में गुजरात अभियान में कि खिर्ज का उसके पुत्र होता है कमला और अलाउद्दीन खिलजी की संतान होती है खिर्ज खा, तो उनका पुत्र होता है, उन्हीं के नाम पे जो है वो चित्तौड़ का यहाँ पर जो है वो नाम बदल दिया जाता है और चित्तौड़ का नाम बदल कर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, खिरजा का बाद यहाँ पर कर दिया जाता है, यानी अपने पुत्र के नाम पर यहाँ पर खिरज खा बाद यहाँ पर जो है वो चित्तौड़ का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। तो मोस्ट यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वो क्या कर दिया जाता है, उपलक्ष्य में यहाँ पर चित्तौड़ का नाम बदल कर खिरजाबाद कर दिया जाता है। बात करते हैं क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर बात होते हैं इनके पुत्र खिरज खा के नाम पर जो है वो चित्तौड़ का नाम खिरज खा बाद यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद में हम जानकारी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा और चेंज हुआ था 1304 में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, 1304 में हमें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की जो है वो राजधानी के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1304 में यहाँ पर जो है वो ये जानकारी मिलती है कि मंगोलों के आक्रमणों से बचाने के लिए, मंगोलों की क्या है 1304 में मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए राजधानी दिल्ली से सीरी को बनाया। क्या हुआ, राजधानी दिल्ली से सीरी को जो है वो राजधानी बना लिया, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बात आती है कि सीरी क्या था। सीरी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण के बारे में बात करें, क्या क्या निर्माण यहाँ पर किया गया। देखिए क्या है यहाँ पर निर्माण के बारे में बात करें, क्या निर्माण क्या क्या किया, निर्माण। तो निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा। निर्माण के बारे में बात करें तो एक यहाँ पर जो है वो करते हैं ये सीरी फोर्ट, क्या करते हैं, सीरी फोर्ट, एक करते हैं सीरी फोर्ट, दूसरा करते हैं अलाई दरवाजा। दो यहाँ पर जो है वो निर्माण यहाँ पर किए जाते हैं। तो दो यहाँ पर निर्माण में सीरी फोर्ट को जो है वो क्या कर लिया जाता है, राजधानी बना लिया जाता है इनके द्वारा। अब बात आती है, ये सभी जानकारी हो गई है, अब बात आती है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। हमने सभी जानकारी बता दी है आपको।
अभियान सभी हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इनकी जो है वो मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु, तो मृत्यु कैसे हुई, बात करें यहाँ पर जो है वो 1316 में इनकी यहाँ पर जो है वो मृत्यु यहाँ पर बात करें तो इनकी यहाँ पर मृत्यु यहाँ पर जो है वो जलोधरा नामक रोग से, या बीमारी बोल सकते हो, बीमारी हो गई। कब हो गई, बात करें मृत्यु की डेट अगर बात करें, समय की बात करें तो कई जगह हमें 2 तारीख देखने को मिलती है, कई जगह हमें 5 तारीख देखने को मिलती है। तो 2 और 5 आपको जो है वो डेट देखने को मिलती है। 2 और 5 जनवरी 1316, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो जनवरी 1316। आप ये दोनों ही याद रख लीजिएगा, या आप एक भी याद रख लीजिए। ज़्यादा आपको अगर कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो आपको ये पूछा नहीं जाएगा, आप ये याद रखिएगा 1316 ईस्वी में हमें जो है वो इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। कौन से रोग की वजह से, जलोदरा नामक रोग की वजह से। बात करते हैं इनका यहाँ पर जो है वो मकबरा, तो इनका मकबरा भी बनाया गया होगा। तो इनका मकबरा यहाँ पर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में यहाँ पर जो है वो इनका मकबरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। मकबरा कहाँ पर देखने को मिलता है, दिल्ली में मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में हमें देखने को मिलता है। और मेहरौली में भी अगर बात करें कि कहाँ पर, तो मेहरौली भी में हमें यहाँ पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर बात करें तो इनका यहाँ पर कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो है वो इनका यहाँ पर जो है वो मकबरा देखने को मिलता है। तो मेहरौली, दिल्ली में मेहरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो है वो इनका मकबरा हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इनके बाद में जो है वो, ये तो मृत्यु हो जाती है इनकी, इसके बाद में जो है वो शासन कौन संभालता है, तो शासन के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो जल्दी से हम मिटाते हैं इसको। अब थोड़ी सी हम और लास्ट यहाँ पर जो है वो इसी वीडियो, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट जो है वो आज इसी में समाप्त करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। तो बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी हमें मिलती है क्या, कि यहाँ पर जो है वो देखिए इनके दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। क्या थे, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो यहाँ पर जो है वो दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा जो है वो चित्तौड़ का अभियान, आक्रमण, युद्ध सभी यहाँ पर जो है वो आपको दिखा, यहाँ पर जो है वो देखा गया। और इसी के साथ में अगर बात करें अमीर खुसरो के बारे में जानकारी यहाँ पर जो है वो बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है निजामुद्दीन औलिया। औलिया की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया कौन था, इनके गुरु थे अमीर खुसरो। किसके, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। तो बात करें यहाँ पर जो है वो ये किनके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ पर जो है वो शिष्य देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा देखिए बात करते हैं इनके गुरु, तो इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। मोस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अमीर जो है वो अमीर खुसरो से, किसके, अमीर खुसरो से, कि अमीर खुसरो जो है वो कितने शासकों के समकालीन रहे थे। ये मोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे इसमें। याद कीजिए कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली नत के कितने शासक देखने को मिलते हैं, कितने शासकों के काल में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं, 6 शासकों, कितने, 6 शासकों के काल में देखने
को मिलते हैं या समकालीन मिलते हैं। 6 शासकों के समकालीन मिलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। समकालीन थे। तो 6 शासकों का शासनकाल यहाँ पर जो वो देखा था किसने, अमीर खुसरो ने। इसके आगे यहाँ पर एक मोस्ट बात यहाँ पर आती है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की। बात करें कितने, तो हमें कितने देखने को मिलते हैं, 6 आक्रमण। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो शासक बनता है, इसके बाद में एक शासक बनता है। बात करें इनके बाद में शासक कौन बनता है, शिहाबुद्दीन उमर। कौन देखने को मिलता है, शिहाबुद्दीन उमर। वो देखने को मिलता है हमें यहाँ पर कब, 1316 ईस्वी में, यानी कुछ ही समय वो रहे थे। इसके बाद में अगले यहाँ पर शासक की बात करते हैं, जल्दी से मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। ये शासक कुछ टाइम ही रहा था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले शासक के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होता है। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शिहाबुद्दीन उमर की बात, वो शिहाबुद्दीन उमर के बारे में बात की हमने। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कौन देखने को मिलता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन देखने को मिलता है, मुबारक शाह है। समय की बात करें, शासनकाल के बारे में बात करें तो शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो 1316 से 20 ईस्वी तक। इनके यहाँ पर जो है मोस्टली 3 बातें आपको याद रखनी है इनके शासनकाल में। क्या, पहली हमें क्या है देखने को, क्या आपको याद रखनी है, पहली आपको याद रखनी है कि जो है वो अलाउद्दीन, देखिए एक लिख रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के कठोर बाजार नीति को रद्द किया। क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की कठोर बाजार नीति को जो है वो रद्द किया, और जो 4 बाजार यहाँ पर स्थापित किए थे उन्हें समाप्त किया, और जो है वो मूल्य पर जो है वो निश्चित यहाँ पर मूल्य किए गए थे, उन सभी को रद्द किया। दूसरी हमें और क्या देखने को मिलती है, दूसरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि खुद ही क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खुद ही अपने आप को जो है वो खलीफा जो है वो साबित कर लेते हैं, खलीफा मानते हैं, खलीफा घोषित कर देते हैं। तो बात करते हैं किसकी बात हो रही है, मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब घोषित करने वाला बात करें तो दिल्ली सल्तनत का क्या है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है जिसने खलीफा घोषित किया, तो कौन आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसके बाद में लास्ट अंतिम बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के खिलजी का जो है वो ये था पुत्री था, ये क्या था, पुत्री था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र था। और तीसरे हमें मोस्ट यहाँ पर बात यहाँ पर यह रखनी है कि कभी कभी इनके दरबार में, यानी इनके किसके, मुबारक शाह के दरबार में कभी कभी इनके
दरबार में मुबारक शाह, नग्ना अवस्था में भी आते थे। तो बात किया हमने, कभी कभी जो है वो इनके दरबार में मुबारक शाह नग्ना अवस्था में भी आ जाते थे। तो नग्ना अवस्था में क्यों आ जाते थे बात करें, कहा जाता है कि काफ़ी पागल थे, पागल दिवालिया थे, तो पागल थे और उस वजह से कभी कभी जो है वो दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। 3 बातें आपको यहाँ पर मोस्टली ध्यान रखनी है। इनके बाद में जो है वो शासक कौन आता है, इनके पास बाद में यहाँ पर जो है वो शासक देखने को मिलता है, हमें कौन देखने को मिलता है, नासिरुद्दीन खुसरो खां। इनका समय के बारे में बात करते हैं। समय, शासनकाल, तो शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है 15 अप्रैल से 27 अप्रैल, 15 से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी। तो ये किसका, नासिरुद्दीन खुसरो खां का। और इसके यहाँ पर जो है वो सुबेदार था कौन, यहाँ पर बात कर रहे थे तुगलक वंश के शासक, और इसके बाद में जो है वो तुगलक वंश के शासक के हाथ में यहाँ पर जो है वो गद्दी चली जाती है। तो फिलहाल ये यहाँ पर अंतिम शासक कौन होते हैं, नासिरुद्दीन खुसरो खां। 27 अप्रैल 1320 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो शासन छोड़ देते हैं, ये भी 27 अप्रैल में। तो फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है और जो है वो सारी समझ में आ चुकी होगी। किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिली होगी, और कुछ भी अगर डाउट हो इसके अलावा भी तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। एंड तक वीडियो जो है वो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। कल यहाँ पर जो है वो तुगलक वंश की हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्या है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश हम कल से स्टार्ट करेंगे और कल से क्लास से हमें तुगलक वंश की देखने को मिलेगी। तो आगे कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और इससे पिछले की क्लासें देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट आपको, और वहाँ से देख लेना होगा। वीडियो को एंड करते हैं, सभी साथियों का फिर से धन्यवाद।